नंबर 1 a प्लस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। बोलिए ज़ोर से बोलिएगा। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्लस टू ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। और इसको बोलेंगे एक और तरीका ये भी है ना कि आप ए स्क्वायर बोलिए प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर बोलिए प्लस मतलब क्या सर आपका टू ए बी बोलिए, है ना। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है। एक्सपेंशन जब होता है तो मतलब क्या होता है यहाँ से यहाँ जाता है। फैक्टराइजेशन जब होता है तो मतलब क्या होता है यहाँ से यहाँ जाता है। और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप बताइए फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, हम लिखेंगे तब आप बताइएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब वहाँ लिख देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और माइनस मतलब क्या सर आपका टू ए बी है। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसीलिए आप कंफ्यूजन हुआ था। प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। तो एक तरह से याद कीजिए, दो तरह से याद मत कीजिए, लेकिन देखने से पता होना चाहिए कि दोनों तरह बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या तो मतलब क्या तरह वैसे याद कर लीजिए। हाँ, जहाँ पे दो तरीके से याद करने को वहाँ बता देंगे। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, ए प्लस बी मतलब सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। ये बड़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। चलिए ये समझिए एक फॉर्मूला का यूनिट हो गया, ठीक है। दूसरा यूनिट में क्या आता है, तो ए सम ऑफ समथिंग एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू, है ना। नंबर 5 में लिखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। यानी समथिंग एंड इट्स रेसिप्रोकल का डिफरेंस है ना, क्योंकि ए का 1 अपॉन ए मतलब रेसिप्रोकल ही होगा ना, और बीच में माइनस साइन तो मतलब क्या सर पर डिफरेंस है स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस टू, बस माइनस टू, उसके बाद कुछ नहीं है सर। अब आ जाइए नंबर 6 फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस ए नो नो नो, ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस इंटू मतलब क्या है सर आपका ए प्लस 1 अपॉन ए इंटू मतलब क्या सर आपका ए माइनस 1 अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला ही गलत याद रखेंगे तो फिर आपको याद समझ में कैसा आएगा। चलिए इसका 1 मिनट बन गया। चलिए और आगे बताइए। एक्स प्लस एक्स हम लिखते हैं वाह, एक एक करके आप बताइएगा, ठीक है ना। पहले हमको पूरा लिखने दीजिए। ये नंबर 6 तक लिखे थे ना, नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 पूरा एक ग्रुप है ना। तो इसी में तो आपका दिमाग ख़राब किए थे। तो आप देखते हैं कि दिमाग ख़राब करने के बाद भी आपको याद है या दिमाग ख़राब करने के बाद भी आपको याद मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। सम ऑफ एक्स एन ए इंटू सम ऑफ एक्स एन बी, एक ये फॉर्मूला है। सम ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी, एक ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन ए, ऐसा है क्या, नहीं, डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए थोड़ा आपको दिमाग में है, दिमाग ख़राब करने के बाद। डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी। उसके बाद क्या था डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग शायद बोले हम, डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए इंटू सम ऑफ एक्स एन बी। यहाँ पे क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स एन बी, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक हम बताए थे, क्या बताए थे, नहीं, प्लस सम बोले थे, फिर बोले थे मतलब क्या सर आपका प्लस डिफरेंस बोले थे, और फिर बोले थे मतलब क्या सर आपका माइनस डिफरेंस, फिर बोले थे आपका माइनस सम। ये याद रहेगा तो ही मतलब क्या काम होगा, याद नहीं रहेगा काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस सम, 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 प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस सम। क्या फिर से बोलिए तो हाँ, हम जैसा पैटर्न नहीं बोल रहे, या तो ट्रिक आप निकालिए या तो पैटर्न फॉलो कीजिए। प्लस प्लस मत बोलिए, क्योंकि प्लस अलग होता है और मतलब क्या होता है सम अलग होता है।
प्लस सम प्लस डिफरेंस, ना 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 ना, ध्यान से, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस सम, 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 प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस सम। आंख बंद करिए, बोलिए, जोर से बोलिए। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। हाँ, 5 बार बोलिए। प्लस प्लस सम प्लस डिफरेंस रॉन्ग बोल दिया सर, आप पहले आप बोलिए फिर आप बोलिएगा, ठीक है ना। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, जोर से बोलिए आप। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। वेरी गुड, एक बार हो गया, आराम से रुकिए, फिर से बोलिए आप। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। वेरी गुड, 2 बार हो गया। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। हो गया 3 बार, अब आप रुक जाइए, अब आँख बंद करिए, बोलिए आप। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस। वेरी गुड, एक बार हो गया। चिंता नहीं करना है, घबराना मतलब क्या नहीं है। तो दूसरा बात बोलिए। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस सम। तो आप रॉन्ग बोलने सब कैंसिल हो गया, फिर से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, नया याद करने के लिए पुराना को भूल जाना पड़ता है, मतलब पुराने को भूलेंगे, नया याद मतलब क्या बनेगा, पुराना सब भूल जाइए। अभी आप याद कीजिए, अब बोलिए आप, एक बार हम बोल देना, प्लस सम, आराम से बोलिएगा, प्लस सम बोलिए, हम रुक गए ना। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। आप बोलिए 5 बार, आप बोलिए 5 बार, आप अलग तरीके से याद कीजिए ना, बोलिए, जोर से बोलिए, आँख बंद करिए। ठीक है। प्लस सम्स प्लस डिफरेंस माइनस सम। एक बार हुआ, ठीक है, बोल रहा हूँ। रुकोगे नहीं तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। प्लस सम्स प्लस डिफरेंस माइनस सम्स प्लस सम्स। रुकोगे नहीं, काउंट नहीं होगा, रुक के 1 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। प्लस सम्स प्लस डिफरेंस माइनस सम्स प्लस सम्स प्लस डिफरेंस माइनस सम्स प्लस सम्स प्लस डिफरेंस माइनस सम्स। अब छोड़ दे, रुको, हो गया, छोड़ दो, अब आप बोलिए। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। एक बार आप बोल दीजिए। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। तो आप गलती तो नहीं कीजिएगा सर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, मतलब क्या सर आपका नहीं होगा सर। तो सम जो था वो क्या, सम ऑफ ए भी था, इंटू एक्स था। डिफरेंस जो था वो क्या था आपका, डिफरेंस ऑफ ए भी था, इंटू मतलब क्या था, एक्स था। फिर डिफरेंस जो था, डिफरेंस ऑफ ए भी था, इंटू मतलब क्या था आपका, एक्स था। फिर मतलब क्या था आपका, सम ऑफ ए भी था, इंटू मतलब क्या था सर आपका, एक्स था। इसलिए आपको सम बोलने बोल रहे थे। और देखिए, जहाँ पे ए और बी का लाइक साइन है, वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका, ए भी पॉजिटिव होगा। जहाँ पे ए और बी का मतलब क्या अनलाइक साइन है, वहाँ पे ए और बी मतलब क्या होगा सर आपका, नेगेटिव होगा। यहाँ पे ए और बी का मतलब क्या सर आपका, अनलाइक साइन, तो ए और बी मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव होगा। समझ में आया बात क्या लेना। ए और बी लाइक साइन, तो ए भी मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा। हो गया काम खत्म। तो ये एक ग्रुप मतलब क्या सर आपका बना लिया। तो पूरा अगर फॉर्मूला बोलेंगे, पहले तो याद पैटर्न याद रखिए, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा सर आपका, एक्स स्क्वायर प्लस सम ए ऑफ ए बी। सम प्लस सम याद है ना, पहले प्लस सम बोल दीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस सम। ऑफ यहाँ तो बीच में इंसर्ट कुछ नहीं हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ, सम हो गया प्लस सम, तो प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और अगर मतलब क्या सर आपका, एक्स माइनस ए मतलब एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी हो, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, तो फिर क्या होगा सर आपका, माइनस सम। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। और अगर एक्स माइनस ए, डिफरेंस हाँ सम बोले थे हम क्या, हाँ तब डिफरेंस होगा। लेकिन याद रखिए, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम याद रखिएगा। तो और क्या फॉर्मूला बचा बताइए हमको आप। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से आप बाहर निकल जाइए, या फिर आप मत बाहर निकलिए, आपको दिला तो लिख लीजिए। चलिए हाँ बड़ी मसाला बताइए। ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का मतलब सम ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर, बोलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से बोलिए। हाँ, ये हो गया आपका सम ऑफ ए बी सी, इसका मतलब क्या सर आपका, होल स्क्वायर। अब बताइए, ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
+2 इंटू होल ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस मतलब क्या असर आपका बी सी प्लस मतलब क्या असर आपका सी है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब यहाँ पे डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, एकदम क्लियर ना। चलिए ठीक है, अब बताइए इससे बाहर निकल गए, ये अलग इकलौता फॉर्मूला है। आपको याद है? ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब आ जाइए ए प्लस बी का होल क्यूब, बोले क्या था? ए प्लस बी ए क्यूब। दो पैटर्न है, रुक जाइए आराम से, और दोनों पैटर्न को याद करना है, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस मतलब क्या असर आपका 3a² बी प्लस मतलब क्या असर आपका 3ab² प्लस मतलब क्या असर आपका बी क्यूब। एक पैटर्न ये वाला है। नंबरिंग बाद में देंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या असर आपका होल क्यूब है, यहाँ भी ए क्यूब है, अल्टरनेटिव होगा साइन -3a² बी प्लस मतलब क्या असर आपका 3ab² माइनस मतलब क्या असर आपका बी क्यूब। अल्टरनेटिव हो गया। अब आ जाइए, इसका एक और पैटर्न है, आपको दोनों पैटर्न को याद करना पड़ेगा, और इसका भी मतलब क्या असर आपका एक और पैटर्न है, आपको दोनों पैटर्न को याद करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, यहाँ पे दोनों पैटर्न को याद करना मतलब क्या असर आपका ज़रूरी है। तो ये लीजिए ए क्यूब, ये लीजिए मतलब क्या असर आपका बी क्यूब। उसके बाद क्या असर आपका यहाँ पे थोड़ा देर के लिए लिख रहे हैं 3a² बी, और क्या लिख रहे हैं सर आपका 3ab² लिख दिया थोड़ा देर के लिए, कोई बात नहीं। दोनों में क्या कॉमन है? ए बी दोनों में कॉमन है 3ab। तो फर्स्ट टर्म में से 3ab कॉमन बाहर निकालिए तो क्या बचा सर आपका a बचा, और सेकंड टर्म में से 3ab कॉमन बाहर निकालिए तो मतलब क्या बचा सर आपका पॉजिटिव b बचा। तो फिर ये पूरा रिप्लेस होकर क्या बन गया सर आपका 3ab इंटू सम ऑफ ab। आया बात समझ में? अब यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको सर, यहाँ ए क्यूब लिखा, यहाँ माइनस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब लिखा, उसके बाद -3a² भी लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका +3ab मतलब क्या सर आपका स्क्वायर लिखा। अब दोनों में से क्या कौन बाहर निकलेगा? -3ab बाहर निकलेगा, सिर्फ 3ab नहीं। तो फर्स्ट टर्म में से अगर -3ab बाहर निकाला तो क्या बचा सर आपका a, और सेकंड टर्म में से अगर -3ab बाहर निकाला तो क्या बचा सर आपका -b बचा। तो ये सब पूरा हट जाएगा, और बचेगा क्या सर आपको बताइए, ये। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। तो a अच्छा 12 था, और 12 के बाद मतलब क्या सर आपका 13। कार्य शेष हो गया क्या? नहीं, विशेष कार्य ये बाकी है ना। तो 12 के बाद मतलब क्या सर आपका 13। तो ये दोनों एक पैटर्न का, इसके साथ एक और पैटर्न को मतलब क्या सर आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या पैटर्न जोड़ना पड़ेगा बताइए हमको आप? a प्लस बी ए माइनस बी a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ऑलरेडी हो चुका है सर, तो आप बताइए क्या? ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आइडेंटिटी तब तक बनाया जाता है जब तक मतलब क्या होता है सर आपका आइडेंटिटी मतलब हेल्प करता है। जब आइडेंटिटी हेल्प नहीं करता बनाने का कोई फ़ायदा मतलब क्या होता सर आपका नहीं हुआ ना। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे आइए 14। मतलब आप अच्छे से याद नहीं किए है ना, ये बात मान ली, अच्छा काम किया। लेकिन नहीं भी मानते तो हकीकत तो ये रहता है ना, हकीकत चेंज आता क्या? इसका फॉर्मूला ऑर्डर याद रखना है। अगर इससे उसमें जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, उससे इसमें आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फैक्टराइजेशन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो अब आप बताइए, अगर आप याद नहीं करेंगे तो क्लास हो के भी क्लास मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। तो याद करके आना पड़ेगा ना सर, नहीं तो सम करेंगे समझ में कैसा आएगा। हाँ, तो हम लोग थे कहाँ पे सर? यहाँ पे थे ना। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाइएगा, है ना। हल्का एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। a इंटू ए क्यूब क्या a स्क्वायर क्या हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बढ़ता है, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो फिर आप बोले कैसे कम हुआ, है ना। तो a इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया सर आपका, a क्यूब हो गया। a इंटू नेगेटिव ए बी क्या हो गया सर आपका। ये एक चीज़ से बहुत सिमिलर लग रहा है, क्या चीज़ सिमिलर लग रहा है बताइए तुमको आप? ए प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मतलब क्या है बी स्क्वायर। लेकिन प्लस 2ab अगर होता तब जाके वो क्या बन जाता सर आपका a प्लस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर बन जाता है। लेकिन प्लस 2ab तो है नहीं, सिर्फ a भी है, तो मतलब बनेगा नहीं, है ना।
यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। तो a इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका ए क्यूब, a इंटू नेगेटिव ए बी क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर बी हुआ। ध्यान से, क्योंकि ए के ऑलरेडी मतलब क्या है मौजूद वहाँ पे, मतलब क्या सर आपका है। उसके बाद a इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए बी स्क्वायर। ये बात ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, b इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। उसके बाद b इंटू नेगेटिव ए बी क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है सर आपका b इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका बी क्यूब हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है एकदम ना। तो अब देखिए ये नेगेटिव ए स्क्वायर भी कहीं पे हम मिस्टेक कर दिए, कहाँ मिस्टेक कर दिए बताइए। यहाँ पे ये ए स्क्वायर भी हुआ था पहला वाला, है ना। तो नेगेटिव ए स्क्वायर भी और क्या सर आपका पॉजिटिव ए स्क्वायर भी, दोनों मतलब क्या कटा, पॉजिटिव ए बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी स्क्वायर कटा, तो बचा क्या सर आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बचा ना, और कुछ तो मतलब नहीं बचा ना। अब यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एक्सपैंड करने के बाद फैक्टराइजेशन में क्या सर आपका इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपस में मल्टीप्लाई होता है वो मतलब क्या होता है फैक्टर होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तब जाके मतलब क्या दिया क्या सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं दिया ना। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है। तो फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके हम लोग बात मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। ये 15 क्लियर। देखिए यहाँ सम था तो आया क्यूब का सम, जब यहाँ पे डिफरेंस रहेगा तो आएगा मतलब क्या सर क्यूब का डिफरेंस। बस याद करने के लिए बताएं, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आएगा मतलब क्या सर आपका ए क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका पी क्यूब, ठीक है। समझ रहे बात क्या लेना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। याद रखने के लिए क्या है सर आपका, जब सम ऑफ ए भी था तो क्यूब्स का सम था, जब डिफरेंस ऑफ ए भी था तो मतलब क्या सर आपका क्यूब का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस था। तो ये सारा फार्मूला को मतलब क्या सर आपका साथ में याद रखिएगा, ये सारा फार्मूला को मतलब क्या सर आपका साथ में याद रखिएगा, तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका बेहतर होगा। चलिए ओके फाइन। अब बताइए सब होने के बाद क्या बचा, कितना फार्मूला था 15 था। हाँ 15 ही था। 15 फार्मूला था। सर एक और फॉर्मूला, नहीं एक और फार्मूला है, हाँ इफ करके कोई फॉर्मूला, इफ़ करे हुए फार्मूला था ना। हाँ तो उसको हम, अब पता है इसको हम अलग क्यों छोड़ने वाले, तो मालूम है आपको, उसका एक कारण है। কারেন্টটা কি আছে বলুন আমাকে, আমি আপনাকে বলছি। फॉर्मूला ये था इफ है ना, तो फिर क्या था बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, तो वो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं था, किसके साथ, तो फिर एक और फॉर्मूला था, बताइए कौन सा फॉर्मूला था। देखिए फॉर्मूला का नंबर कितना था ये बताइए इनको आप। 15 नंबर तक ही था उतना। इन तो कम लिख चुके हैं फिर, या नंबरिंग में गलत किए हैं बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका एक फॉर्मूला 11 लेके था ये उसको रोमन नंबर में दिया था। अच्छा रोमन नंबर पे दिया था, हाँ। हाँ ठीक है तब ठीक है। 68 पेज नंबर याद नहीं, फॉर्मूला याद नहीं आपको, है ना। गुड। तो ये सारा कुछ तो मतलब क्या कवर मतलब क्या सर आपको हो चुका है, ये भी कवर अप हो चुका, ये भी कवर अप हो चुका, ये भी कवर अप हो चुका, और ये भी कवर अप मतलब क्या सर आपका हो चुका है ना। तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी 1 2 3 फार्मूला मतलब जो है, जो बाकी मतलब क्या सर आपका है, तो वो 3 फार्मूला मतलब क्या कहते हैं सर आपका देख लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो फार्मूला नंबर 16 और 16 के साथ ही मतलब क्या है सर आपका याद रखिएगा क्या अटैच्ड है, लास्ट वाला फार्मूला ही मतलब क्या सर आपका अटैच्ड है, तो दोनों का मतलब क्या सर आपका साथ में करते रहे ताकि मतलब डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो चुका था। इसको क्या कहा जाएगा, सम ऑफ ए बी सी, और सम ऑफ ए बी सी को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
सम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ माइनस ए बी माइनस बी सी, माइनस मतलब क्या है सर आपका सी ए भी लिख सकते हैं, माइनस मतलब क्या है सर आपका ए सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये सारा कुछ करने के बाद क्या हो रहा है, ये सारा कुछ करने के बाद हो क्या रहा है सर आपका ए क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका सी क्यूब माइनस मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 3abc। आप बोलेंगे इतना लंबा चौड़ा होने के बाद ऐसा क्यों कैसे होगा, तो ऐसा कैसे होगा आपको वाकई जानना है तो सबसे मल्टीप्लाई करके मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मतलब जो है कैसे होगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके मतलब क्या सर आपका बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है ना। हम नहीं करेंगे, देर हो जाएगा नहीं तो, या फिर आप बोलिए तो कर भी सकते हैं, सर करवा दीजिए। बट सम नहीं हो पाएगा फिर आज। ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया सर आपका ए क्यूब हो गया, और ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया सर आपका, सोच के बोलिए, ए बी स्क्वायर, और ए इंटू सी स्क्वायर क्या हो गया सर आपका ए सी स्क्वायर, है ना, कन्फर्म। काम हो गया क्या, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्या करना है सर आपका ए को मतलब क्या नेगेटिव ए भी से मल्टीप्लाई करना, तो साइन तो नेगेटिव ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर भी हो जाएगा, क्लियर। फिर ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा सर आपका माइनस ए बी सी हो गया, और फिर मतलब क्या करना है सर आपका ए को माइनस सी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे ताकि हमको डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। ओके फाइन, कलर चेंज कर लेता है कि डिफिकल्टी ना हो। बी इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका बी क्यूब हो जाएगा, बी इंटू सॉरी बी इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर, पॉजिटिव ए स्क्वायर भी हो जाएगा, सही जगह में लिखें। बी इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका बी क्यूब हो जाएगा। तो बी क्यूब को एकदम कोना में मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, बाद में लिखा जाएगा कौन सा बी क्यूब, पॉजिटिव बी क्यूब है, यहाँ तक ठीक है। बी इंटू सी स्क्वायर क्या हो गया सर आपका बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कहीं पे आपको नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र आ रहा है। कौन सा बी सी स्क्वायर सर आपको बताइए, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी सी स्क्वायर, पॉजिटिव बी सी स्क्वायर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद बी इंटू नेगेटिव ए बी क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कहीं पे आपको नज़र आ रहा है क्या, हाँ यहाँ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर, ठीक क्लियर है। बी इंटू नेगेटिव ए बी किया तभी तो नेगेटिव ए बी स्क्वायर आया। फिर बी इंटू नेगेटिव बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कहीं पे नज़र आ रहा है क्या, सही कर रहे हैं। बी इंटू नेगेटिव बी सी बी स्क्वायर सी होगा ना, एक मिनट रुक जाइए। अब ऑर्डर का हम गोली मारते हैं, पहले उसके याद करेंगे तो सहने में क्या होगा सर आपका गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका ए क्यूब हो चुका, ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए बी स्क्वायर हो चुका। उसके बाद ए इंटू सी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका ए सी स्क्वायर हो चुका। उसके बाद ए इंटू नेगेटिव ए बी क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर भी हो चुका। उसके बाद ए इंटू नेगेटिव बी सी क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए बी सी हो चुका, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ए इंटू नेगेटिव सी ए मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर सी हो चुका, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए बी इंटू ए स्क्वायर तो क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर बी, बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव बोले थे पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी क्यूब। बी इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी सी स्क्वायर। बी इंटू नेगेटिव ए बी तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर। बी इंटू नेगेटिव बी सी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर मतलब क्या सर आपका सी। बी इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव सी ए तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी सी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब लास्ट वाला करके मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। भी सब कुछ हो चुका ना, अब सब कुछ करना है सी के साथ। तो सी इंटू ए स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव ए स्क्वायर सी, सॉरी नेगेटिव नहीं, तो क्या हुआ सर आपका पॉजिटिव ए स्क्वायर सी हो चुका। सी इंटू बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव बी स्क्वायर सी, तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर सी हो चुका। सी इंटू सी स्क्वायर
पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका सी क्यूब हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका सी इंटू नेगेटिव ए बी, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी सी, सी इंटू नेगेटिव बी सी, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका बी सी स्क्वायर सी इंटू नेगेटिव सी ए, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए सी स्क्वायर, यही होगा ना। तो इतना सारा झमेला आपको बार 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 ना करना पड़े, इसलिए तो मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये करने के बाद आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है सर आपका इंपॉर्टेंस भी समझ में आता है, ठीक है ना। तो ए क्यूब तो अकेला देखिए ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर कोई पार्टनर है, ये पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर, ये कटा और ये मतलब क्या कट गया। अच्छा यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर कोई पार्टनर है, ये पॉजिटिव ए सी स्क्वायर, ये नेगेटिव ए सी स्क्वायर, क्या वो कट गया, क्लियर है। नेगेटिव ए स्क्वायर भी है, तो कहीं पे आपको पॉजिटिव ए स्क्वायर भी नज़र आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पॉजिटिव ए बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर भी कट गया कैंसिल। नेगेटिव ए बी सी है, तो नेगेटिव ए बी सी है, नेगेटिव ए बी सी है, नेगेटिव ए बी सी है, तो नेगेटिव 3 ए बी सी हो जाएगा, काटने वाला स्कीम नहीं है यहाँ पे। नेगेटिव ए स्क्वायर सी है, तो पॉजिटिव ए स्क्वायर सी कहीं पे है, यहाँ पे पॉजिटिव ए स्क्वायर सी है, तो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे मतलब क्या कैंसिल हो चुका, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, बी के बाद काटने कुछ नहीं है, पॉजिटिव बी सी स्क्वायर है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी सी स्क्वायर है, कैंसिल। और यहाँ पे नेगेटिव बी स्क्वायर सी है और यहाँ पॉजिटिव बी स्क्वायर सी है, तो यहाँ पे मतलब क्या कैंसिल। अब काटने के लिए कुछ मतलब क्या सर आपका बचा नहीं है, तो अब काटने के लिए कुछ अगर नहीं बचा तो ए क्यूब लिख दिया जो था मेरे पास, बी क्यूब लिख दिया जो था मेरे पास, और सी क्यूब लिख दिया जो था मेरे पास, और 3 नेगेटिव ए बी सी बचा है, तो मतलब क्या सर आपका -3 ए बी सी हो जाएगा। तो इतना झोल झमेला मतलब नहीं अगर जाना है बार 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 बार, तो आपको शॉर्टकट जब मैथमेटिशियन लोग बना के दिया है आइडेंटिटी इस्तेमाल कीजिए, तो आप मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटी को इस्तेमाल कीजिए। ये बताया समझ में, यहाँ पे बात को समझ लीजिए, क्या बात को समझ लीजिए, यहाँ तक काम हो गया, तो इसमें तो डिफ़िकल्टी नहीं होगा ना। अब आप सोचिए अगर सम ऑफ ए बी सी 0 हो जाए, तब तो फिर 0 से मल्टीप्लाई वो भी 0 हो जाएगा, तो ना इसका कोई मतलब बचा ना इसका कोई मतलब बचा, तो फिर बचा क्या बताइए, बचा ये कि ए क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो फिर इसको क्या बना सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका सी क्यूब इक्वल्स टू क्या सर आपका 3 ए बी सी। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, अगर ए बी सी मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर है तब। और याद रखिए कि इसको मतलब क्या सर आपका इसी फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका लिया गया है, और कहीं से लिया गया है मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ये और कोई आइडेंटिटी इफ़ के साथ नहीं था, ये अकेला आइडेंटिटी जो इफ़ के साथ है। तो अगर ए बी सी 0 के बराबर है तभी एप्लीकेबल है, तो अगर ए बी सी मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर नहीं तो एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब कौन सा फॉर्मूला बचा है, x प्लस ए एक्स प्लस এটা তো হয়ে গেছে, এটা তো হয়ে গেছে, এটা আছে ना, ठीक है। अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन सुनने जाइएगा तो बहुत देर हो जाएगा, तो उसका ऐसे बिना एक्सप्लेनेशन की याद कर लीजिए। लेकिन आप अगर चाहिएगा तो बाद में कभी हम दे देंगे, ठीक है ना। सम ऑफ एक्स एन ए सम ऑफ एक्स एन बी इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स एन सी, या हम दे रहे हैं। चलिए कैसे दे रहे देखिए, इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको ना, क्या है बताइए तो, एक्स स्क्वायर है, आप और खोल देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका बी एक्स हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी हो जाएगा। इसमें आपको दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया ना। ए सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या एक्स था ना, तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स, और बी को एक्स से मल्टीप्लाई तो मतलब क्या सर आपका बी एक्स, अगर और खोल देंगे तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या हो गया सर आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हाल हुआ, तो बचा कौन सा हाल सर आपका, बचा आपका ये हाल है ना। अगर बचा आपका ये हाल है तो फिर करिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या हो गया सर आपका एक्स क्यूब, ठीक है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर इंटू अपनी ऐसा कह रहे हैं हम, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब हो चुका, एक्स इंटू पॉजिटिव ए एक्स तो पॉजिटिव ए एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स इंटू पॉजिटिव बी एक्स तो मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव बी एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। एक्स इंटू पॉजिटिव ए बी तो क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव ए बी मतलब क्या सर आपका एक्स सॉरी ए बी एक्स। अब उसके बाद सी इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सर आपका सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद सी इंटू ए एक्स तो मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव ए बी ए एक्स ए सी एक्स, सी इंटू ए एक्स है ना, तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए सी एक्स है।
उसके बाद c इंटू बी एक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव बी सी एक्स। BC अल्फ़ाबेटिकली लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका नहीं और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम नहीं लिखेंगे। अब c इंटू मतलब क्या है सर आपका ए बी, तो क्या हो जाएगा सर आपका ABC पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका ए बी सी है। सब कुछ ठीक ही है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका ठीक आएगा, और सब कुछ ठीक है अगर नहीं करेंगे तो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका ठीक मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, है ना। एकदम क्लियर है। आ जाइए सर एक्स क्यू अपना जगह में लिखें। इसमें इसमें और इसमें आपको सिमिलरिटी नज़र आ रहा है, X एक्स स्क्वायर सिमिलर है ना। तो हम अगर क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखा, उसके बाद क्या लिखते हैं सर आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स एक्स स्क्वायर लिखे चलेगा, एनी प्रॉब्लम। इकट्ठा करके फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन बिना इकट्ठा किया फैक्टराइज कर दिए, लेकिन दिक्कत तो नहीं है ना सर। और इसमें इसमें और इसमें सिमिलरिटी नज़र आ रहा है क्या, क्या नज़र आ रहा है बताइए। बस एक्स सिमिलर है, एक्स अलावा कुछ सिमिलर नहीं है, तो अब प्लस लिखा, नहीं सी नहीं है, सब में होना चाहिए ना, सब में तो नहीं है ना सर, सब में है क्या। इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं और इसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या छूट रहा है, ए भी छूट रहा है, यहाँ से क्या छूट रहा है सर आपका बी से छूट रहा है, और यहाँ से क्या छूट रहा है सर आपका सी ए छूट रहा है, तो यहाँ पे सी ए लिखा इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स, अब सब कवर हो गया। अब बचा क्या बताइए, ए बी सी, वही फॉर्मूला है, देखिए तो एक्स क्यूब है, सम ऑफ ए बी सी इंटू एक्स है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, क्लियर है। देख के बोलिए। और उसके बाद क्या, सम ऑफ ए बी सी एंड सी ए इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी सी। एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिए। दो काम आपका है, कंबाइंड क्लास तो आपका कल नहीं है, क्लास आपका भी कल है, क्लास आपका भी कल है, लेकिन कल आपका भी कंबाइंड क्लास नहीं, कल आपका भी कंबाइंड क्लास नहीं। आपका कंबाइंड क्लास मतलब क्या है, थर्सडे का आप लोग का। तो थर्सडे कंबाइंड क्लास से पहले केमिस्ट्री का बैलेंस भी याद होना चाहिए, और थर्सडे कंबाइंड क्लास से पहले मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला भी सारा याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए एक्सपेंशन करना, फैक्टराइजेशन करना, इसको कोई सेंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। और याद करने के बावजूद भी एक A4 पेपर वाला साइज़ में कोई पेपर सब में आप सारा फॉर्मूला लिख के रखिएगा, ताकि जब करने में डिफिकल्टी हो तो एक बार देखिए करिए, और करते करते एग्जाम वाला आपको याद मतलब क्या पूरा हो जाना चाहिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब बताइए, सम ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ बी सी, सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ एक्स बी इंटू सम ऑफ एक्स सी क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब चलिए मान लिया एक्स क्यूब। और बताइए ए प्लस बी प्लस सम ऑफ ए बी सी, ऐसा बोल दीजिए, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी सी एंड सी ए इंटू क्या हो जाएगा सर आपका एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका प्लस ए बी सी 3 ABC या ए बी सी है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ए बी सी, आसान है, कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, इतना ही फॉर्मूला है। इसके अलावा फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं, इसके अलावा जो ही फॉर्मूला है वो फॉल्स फॉर्मूला है। अब हम ये क्या बोले, फॉल्स फॉर्मूला, फॉल्स फॉर्मूला मतलब गलत नहीं बोलिए आप, ये बोलिए कि मतलब क्या सर आपको इल्यूजन है। क्यों बताइए, आपको कहीं मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, समझे बात क्या आप लें। तो एक्चुअली में वो क्या है, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 2ab होता है। तो आप क्या कीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरफ आप माइनस 2ab को भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी मतलब बाकी जो भी है इसी में से निकलेगा, तो ज़्यादा याद करने का मतलब क्या सर आपका नहीं। बाकी जो ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका फॉल्स फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका यही वाला है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसको अच्छे से मतलब क्या सर आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। तो हम मतलब क्या कर रहे हैं सर आपको इसको भी भेज रहे हैं, नहीं भेजेंगे तो हमको याद दिला दीजिएगा। समझिए बात क्या बोले ना। और समझ